भाई बहन और ड्रग्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आरा। जी हां, सीबीआई और ईडी के साथ एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक्शन में आते ही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स कंपनियों की रास अब बेपर्दा होने लगे हैं। इस ड्रग्स कंपनी का बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है रिया का भाई शौविक, जिस पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। सुशांत केस से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन की खबर सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही आपको दी थी। भाई बहन के ड्रग्स कनेक्शन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें, रिया के भाई शौविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। एनसीबी ने शौविक से पूछताछ के लिए समन जारी किया। ड्रग्स डीलरों से शौविक के कनेक्शन का पर्दाफाश होने के बाद एनसीबी ने शौविक से पूछताछ की और पूरी तैयारी अब कर ली है, यानी समन भेजने की तैयारी है और जल्द ही शौविक को अब एनसीबी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब ये एनसीबी पूछताछ शौविक से क्यों कर रही है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। जो ड्रग डीलर पकड़े गए हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शौविक उनसे ड्रग्स लेता था और इसलिए इन अब बयानों के बाद अब सीधे तौर पर शौविक से पूछताछ की तैयारी एनसीबी की तरफ से है और जल्द ही शौविक को समन भी भेजा जा सकता है और शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दूसरी तरफ सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। आज रिया के पिता पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि आज शौविक और रिया की मां संध्या चक्रवर्ती को नहीं बुलाया गया है, वो दोनों नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके पिता, वो जिन्होंने पहले ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब एक मीटिंग हुई थी जिसमें सुशांत ये तय कर रहे थे कि जो उनके पैसे हैं उसको कहां इन्वेस्ट करें, उस मीटिंग में इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं वो वहां मौजूद थे। तो फिलहाल दोनों तरफ शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। शौविक पर एक तरफ सीबीआई का शिकंजा, वहीं दूसरी तरफ अब एनसीबी का शिकंजा भी कस सकता है, क्योंकि एनसीबी भी अब शौविक को समन भेज सकती है और इस पूरे कनेक्शन को पर्दाफाश करने के लिए शौविक की जो गवाही है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आपको बता दें, सबसे पहले एक व्हाट्सएप चैट सामने आई जिसमें शौविक के नाम का बकायदा जिक्र था और उसके बाद ही जांच आगे बढ़ती है और ये अब धीरे धीरे कनेक्शन जो है वो खुलता हुआ नजर आता है। ड्रग डीलर गिरफ्तार किए जाते हैं एनसीबी की तरफ से और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि शौविक उनसे ड्रग्स लेता था, जिसकी चैट भी सामने आई और अब इसके बाद शौविक को भी समन भेजा जाएगा। तो भाई बहन और ड्रग्स, जी हाँ, ये कहानी कुछ इसी इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। सीबीआई और ईडी के साथ एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक्शन में आते ही अब रिया चक्रवर्ती और उनके भाई जो हैं शौविक चक्रवर्ती, उनकी ड्रग्स कंपनी के साथ जो राज हैं वो बेपर्दा होने लग गए हैं और इस ड्रग्स कंपनी का बड़ा चेहरा बनकर अब सामने आया है रिया का भाई शौविक, जिस पर अब एनसीबी का शिकंजा कसता दिख रहा है। सुशांत केस से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया लगातार लगा हुआ है, हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमसे और लगातार सारे अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से अरुण का कर लेते हैं। अरुण, क्या जानकारी, क्या अपडेट सुशांत केस में आपको मिल पा रहा है? कोई और पहुंचा है नया शख्स जिससे हो रही है पूछताछ? देखिए, सिद्धार्थ पिठानी को यहां पर बुलाया गया है सीबीआई द्वारा और इस वक्त डीआरडीओ के अंदर 3 शख्स मौजूद हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में गवाही दे सकते हैं। उसमें सैमुअल मिरांडा जो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थे वो हैं, सिद्धार्थ पिठानी जो सबसे करीबी था सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित रूप से जब मौत हुई थी तो उसने ही पंखे से नीचे सुशांत सिंह राजपूत के शव को लाया था, उसने ही उस कुर्ते को काटा था चाकू से, उसने ही उनकी बहन को सूचना दी थी। इसके अलावा इंद्रजीत चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के पिता हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, उनके साथ भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। आज की पूछताछ में 2 एंगल पर बातचीत हो रही है। पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसा कि आपने भी कहा, एक ऑडियो आया था जिसमें तमाम बातें हो रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रस्ट बनेगा कि पैसा कहां लगेगा, क्या किया जाएगा उसका, उसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती भी शामिल थे और इसलिए उस एंगल पर भी उनसे पूछताछ हो रही है। दूसरी जो बात है ड्रग्स के एंगल पर, क्या सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सिद्धार्थ पिठानी से लेकर के सैमुअल मिरांडा से लेकर के दिशा सालियान से लेकर के जया शाह से लेकर के और श्रुति मोदी तक, शौविक तक, क्या एक बड़ा एक गैंग बना करके सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ड्रग्स मंगाई जाती थी, उसका इस्तेमाल किया जाता था, उसको बेचा जाता था, उसका पैसा क्या सुशांत सिंह राजपूत से दिलवाया जाता था? इस बात को लेकर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ईडी
लगातार जांच कर रहे हैं। और बिल्कुल अरुण, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यह है कि अब शौविक का जो कनेक्शन दिख रहा है उसके हिसाब से एनसीबी अब समन भेज सकती है और शौविक को जल्द से जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। रिया के भाई, शौविक की ड्रग्स कनेक्शन शिकंजा उस वक्त और कस गया जब एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। और ये जो गिरफ्तारी थी ये कल बांद्रा में पकड़े गए ड्रग्स पैडलर जैद से पूछताछ के बाद हुई। जानकारी के मुताबिक बांद्रा से कल जिस ड्रग्स डीलर को गिरफ्तार किया गया उसने रिया के भाई शौविक से अपने रिश्ते होने की बात कबूल कर ली है। और पूछताछ में यह भी पता चल गया कि शौविक एक दूसरे ड्रग डीलर के जरिए इस ड्रग डीलर के संपर्क में आया था। एनबीसी दरअसल उनके जो सूत्र हैं वो ड्रग डीलर ने यह माना है कि शौविक ज्यादातर बट यानी गांजा खरीदता था और ड्रग्स खरीदने के लिए कैश और ऑनलाइन पेमेंट करता था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वासिद जो कि पकड़ा गया ड्रग डीलर, उसके घर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है और उसके पिता से जब सवाल करने की कोशिश की गई तो वो पूरी तरीके से अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की उनके पिता से बातचीत करने की कोशिश हमारे सहयोगी जिस तरीके से तस्वीरों में भी आपको दिख रहे हैं। एक मिनट, अच्छा वो मीडिया वाले आए हैं न्यूज़ 18 से। एक मिनट, स्पीकर ऑन कर दीजिए। हाँ, रिजवान जी बोल रहे हैं। रिजवान जी, ये वासिद आपके बेटे हैं क्या जी? वासिद आपके बेटे हैं? वासिद आपके बेटे हैं? वासिद, आप आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट, आवाज़ आपकी आवाज़ कम, एक सेकंड रुकिए। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? नहीं जी। ये वासिद आपके बेटे हैं? वासिद, आप कौन बोल रहे हो? तो क्यों मुझसे पूछताछ कर रहे हो? वो एक्चुअली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वासिद परिहार नाम के एक शख्स को डिटेन किया है। उसके ये शौविक चक्रवर्ती से रिश्ते सामने आए। एड्रेस हमें ये पता चला है। तो आप क्या पूछताछ करने के लिए आए हो? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ ये वासिद कौन है? आपके बेटे हैं, भाई हैं, कौन है ये? नहीं, मेरा बेटा है वो, बोलिए ना। तो एक बार आपका पक्ष जानना चाहते थे, उनको क्या वो डिटेन करा एजेंसी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने? डिटेन नहीं किया है वो, मतलब एक नॉर्मली रूटीन पूछताछ के लिए। तो ये क्या करते हैं वासिद? क्या करते हैं? पढ़ते हैं? क्या करते हैं ये? मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ जी, मैं कहीं खड़ा हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सर, मैं आपके अपार्टमेंट में खड़ा हूँ यहीं पे जी। आप वहाँ मत खड़े रहिए, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। प्लीज आप मेरी ना इज्जत का फजीदावाड़ा मत कीजिए। नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए करते क्या है वासिद? करते क्या है? आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, वासिद करते क्या है? वासिद करते क्या है ये बता दीजिए। भाई वो स्टूडेंट है जी, कुछ नहीं है, समझ गया। तो क्यों उठाया एजेंसी ने? क्यों उठाया? इसके शौविक चक्रवर्ती संबंध सामने आए, रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं सुशांत सिंह। संबंध नहीं है जी, कोई संबंध नहीं है हमारे किसी के साथ में। वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये ड्रग्स कारोबार नहीं करते हैं? मैंने आपसे क्या कहा सर? मैं आपसे इस बात नहीं कर सकता हूँ, मैं कहीं खड़ा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँचे हैं वासिद परिहार के, हम अपार्टमेंट पहुँचे हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दिए, उनके पिता से हमारी बात हुई है। और ये आप देख सकते हैं ये ब्लू फ्लेम अपार्टमेंट है। और यहाँ पर ये वासिद परिहार जो हैं वो रहते हैं, जिन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डिटेन किया, जिनसे सीधे रिश्ते जो हैं वो और शौविक चक्रवर्ती सामने आए। यहाँ पे जो गार्ड है उनसे बात करते हैं। ये रिजवान जी, ये अभी आपने बताया था। हम कुछ बात नहीं करते। जी, अभी फ़ोन पे आपने बात करी थी, ना आपने? तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वासिद का घर है और ये अपार्टमेंट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लू फिल्म अपार्टमेंट है, जहाँ पर कि जो वो उनके परिवार के सदस्य रहते हैं। और उनके पिता से हमारी अभी फ़ोन पे बात हुई है। उनका सीधे कहना है वासिद के कि उनके बेटे को एजेंसी ने ज़रूर उठाया है, लेकिन कोई रोल नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर संबंध सामने आए हैं। और उसको लेकर लगातार जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी जो जांच है वो लगातार तेज कर रही है। और सीधे संबंध निकल के सामने आए, जैसा हमने आपको जानकारी बताई कि देखिए रिजवान परिहार ये यहाँ पर रहते हैं, उनके बेटे वासिद हैं। और ब्लू फेम अपार्टमेंट है ये, रोड नंबर 19। यहाँ से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि उनके पिता अभी यहाँ पर नहीं है, तो जाहिर तौर पर नारकोटिक्स
कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ पर रेड की और उसके बाद कई अहम जानकारियाँ उससे मिली हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कई और लोग हैं, अब उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है और वसीत से लगातार जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो पूछताछ कर रही है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो जिस तरीके से आनंद बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, वो 62 शख्स जिसे ड्रग्स डीलर के तौर पर या तो उसका कोई संपर्क है या वो खुद ड्रग क्या सप्लाई करता है, इन एंगल से जांच हो रही है। और जब उनके घर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची और उनके पिता से बात करने की कोशिश की तो उनके पिता फिलहाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, यानी वो पढ़ाई करता है और ड्रग्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वो ये भी घबराए हुए से भी नजर आ रहे थे और उनका ये कहना था कि फिलहाल सिंपल डेली रूटीन के लिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये कई सवाल अब खड़े होते हैं, क्या ये 62 शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है इसके किस तरीके के संबंध शौविक से थे और क्या ये ड्रग्स को खुद ही डील करता था या वो बीच का काम करता था, क्या ड्रग्स यही पहुंचाता था। ये तमाम एंगल हैं जिस पर एनसीबी फिलहाल जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले बासित के घर पहुंची और वहां पहुंचकर जिस तरीके से पिता से बात हुई है, पिता का यह कहना है कि उसे जैसे ही बुलाया गया है केवल जांच के लिए, लेकिन वो ड्रग्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने शौविक से भी रिश्ते से इनकार किया और यह भी कहा कि उनका जो बच्चा है वो सिर्फ पढ़ाई करता है और उसका ड्रग्स से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात उन्होंने फोन के माध्यम से न्यूज़ 18 इंडिया को बताई। आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले बासित के घर पहुंचा, उनके पिता से बात की है और उसके बाद जो बात सामने आई वो ये कि वो फिलहाल तमाम जो आरोप उनके बेटे पर लग रहे हैं उससे इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीबी को कोई कनेक्शन बासित और शौविक के बीच मिली होगी, वो चैट सामने आई होगी और ये सारे एंगल के बाद अब एनसीबी जो है वो जांच कर रही है और शौविक पर भी अब शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। उसे भी समन भेजा जा सकता है और उसे भी जांच के लिए बुलाया जा सकता है जल्दी। न्यूज़ 18 आप तक रिया की ड्रग्स कंपनी के हर राज की जानकारी सबसे पहले पहुंचा रहा है। जी हां, इस बीच एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग्स डीलर जैद ने रिया के भाई शौविक के कई राज बेपर्दा किए। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ड्रग्स डीलर जैद ने 10,000 रुपए में 5 ग्राम ड्रग्स 2 लोगों को दिए। जैद से 17 मार्च 2020 को 2 लोग ड्रग्स लेने आए। सैमुअल मिरांडा और जैद की फोन लोकेशन जो है वो एक ही जगह पर मिली। शौविक ने मिरांडा को जैद का नंबर दिया था, शौविक को जैद का नंबर जो है वो ड्रग डीलर बासित ने दिया था। एनसीबी को शक मिरांडा ने शौविक के दिए जैद से ड्रग्स खरीदे थे, ऐसा शक जो है वो एनसीबी को अब लग रहा है और इसीलिए देखिए बासित से पूछताछ हो रही है, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश यहां पर हो रही है। सबसे पहले देखिए ड्रग्स की बात सामने आने के बाद ड्रग्स डीलरों पर शिकंजा कसा, उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद अब कनेक्शन इस तरफ जोड़ देखा जा रहा है कि क्या शौविक और रिया इन सब के नाम भी खुलकर सामने आते हैं। लेकिन शौविक का जिक्र तो कर दिया गया है और इसलिए शौविक को पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। वही एनसीबी के एक्शन में आते ही रिया की ड्रग्स कंपनी के राज अब बेपर्दा होने लगे हैं और इस ड्रग्स कंपनी का बड़ा चेहरा बनकर सामने आया है रिया का भाई शौविक, जिस पर अब जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। कैसे रिया की ड्रग्स इस मकड़जाल का एक एक सिरा जांच एजेंसियां खोल रही हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया का भाई शौविक ड्रग डीलर से उसके संबंध सामने आए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिन 2 ड्रग्स डीलरों को पकड़ा उनका संबंध रिया के भाई शौविक से है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पकड़े गए दोनों ड्रग डीलर शौविक को जानते थे और यही नहीं, पकड़ा गया एक ड्रग डीलर शौविक का बेहद करीबी था और 17 मार्च को शौविक ने एक आरोपी से ड्रग्स भी खरीदा था। तो ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। 17 मार्च को शौविक ने एक आरोपी से ड्रग्स खरीदा था, ये जानकारी मिल रही है। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स डीलर के साथ संबंध थे क्योंकि जो 2 ड्रग डीलर पकड़े गए हैं उन्होंने शौविक के साथ अपने संबंध होने की बात कबूल की है। हालांकि इससे पहले आपने वो तस्वीर भी देखी जब बासित के पिता से न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर आनंद ने बात की और उन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है वो ड्रग्स सप्लाई नहीं करता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि एनसीबी को कुछ ना कुछ ऐसे सबूत मिले जिसके बाद बासित को पकड़ा गया है और अब कई
खुलासे उसके बाद हुए हैं। शौविक का जिक्र भी हुआ है कि शौविक का इन ड्रग डीलरों से संबंध था और बहुत मुमकिन है अब कि जल्द से जल्द शौविक को जो समन भेज दिया जाएगा और उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और आमना सामना भी कराया जा सकता है। ये जो नाम सामने आ रहे हैं, जो 2 ड्रग डीलर पकड़े गए हैं, इनको साथ में बैठाकर शौविक के साथ पूछताछ हो सकती है और इस केस को सुलझाने की कोशिश हो सकती है। तो सुशांत ने आत्महत्या की या उनकी मौत हुई, हत्या हुई, इन तमाम एंगल से दरअसल ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी गई थी और जांच शुरू हुई, जिसके बाद सीबीआई को कुछ चैट्स मिले जिसमें शौविक के नाम का न सिर्फ जिक्र था, उसमें ड्रग्स के काला कारनामा, कुछ काला धंधा चल रहा है, वैसा भी कुछ जिक्र सामने आया और उसके बाद सीबीआई ने एनसीबी को जांच सौंप दी और एनसीबी ने बड़ी ही तेजी के साथ जांच को आगे बढ़ाया। 2 ड्रग्स डीलर फिलहाल पकड़े गए, जिनमें से एक जैद और बासित। फिलहाल उनसे पूछताछ हो रही है और इसमें शौविक, सैमुअल मिरांडा, ये तमाम लोग घिरते नजर आ रहे हैं और सभी को पूछताछ के लिए अब एनसीबी भी समन भेज सकती है। ये भी जानकारी कि जल्द ही सबसे पहले शौविक को बुलाया जाएगा, क्योंकि शौविक का ही नाम सबसे महत्वपूर्ण तौर पर सामने आ रहा है। शौविक के खास रिश्ते बताए जा रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि 17 तारीख को ये ड्रग्स खरीदा भी गया है। तो ये जो जानकारी सामने आ रही है, इन्हीं जानकारियों के तय पर अब एनसीबी का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। जैद नाम के ड्रग्स डीलर को पकड़ा गया है। जैद नाम का ये जो ड्रग डीलर है वो मुंबई के बांद्रा का रहने वाला है। ड्रग डीलर जैद के शौविक से सीधे संबंध का दावा किया जा रहा है और यही नहीं, एक और ड्रग डीलर जिसका नाम अब्दुल बासित, उसे भी पकड़ा गया है। अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया की टीम बासित के घर पहुंची, वहां जाकर उनके पिता से बातचीत हुई और पिता का कहना है कि उसका ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, यानी उनका बेटा साफ पाक है, ये ऐसा कहना उनके पिता का है। लेकिन एनसीबी ने जो उसको पुला और पकड़ा है और पूछताछ की, उससे कोई ना कोई कनेक्शन सामने आता दिख रहा है। यह भी बताया गया कि ड्रग डीलर अब्दुल बासित शौविक का दाहिना हाथ है, यानी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होगी बासित की आप अंदाजा लगा सकते हैं। बासित ने ही शौविक को ड्रग डीलर जैद का नंबर दिया, जिसके बाद शौविक ने 17 मार्च को जैद से ड्रग्स खरीदा है। ये जानकारी सामने आ रही है, यानी लास्ट जो ड्रग्स खरीदी गई वो 17 मार्च को जैद से ये ड्रग्स खरीदा गया और जैद से परिचय कराने वाला शख्स भी दरअसल अब्दुल बासित ही था। और फिलहाल ये पूछताछ शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के ड्रग्स कनेक्शन का पर्दाफाश तब हुआ जब ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली। रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच इसी साल 17 अप्रैल को ही व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात सामने आई और इसमें मिरांडा सुश्री रिया चक्रवर्ती को लिखती हैं कि हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उनके पास सिर्फ हैश और बड है। ये सबसे पहले की चैट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद से ही ड्रग्स का एंगल दिखने लग गया और उसके बाद जांच आगे बढ़ी। तो अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जो आपके भी सामने हैं। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। आनंद, देखिए, पिता से आपने बात की, वो कह रहे हैं ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर कोई ना कोई सबूत एनसीबी के पास जरूर होगा, जिसके बाद ही बासित को पकड़ा गया है, जैद को पकड़ा गया और अब शौविक से भी होगी पूछताछ। जी देखिए, बिल्कुल ब्लू फेम अपार्टमेंट के बाहर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। अभी हमने जो वसीद है उनके पिता से फ़ोन पे बात की, अब यहाँ पहुँचे, हमने गार्ड है उनसे पूछा कि यहाँ पे जो वसीद है उनका घर, उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे वसीद रहते हैं। उनके जो पिता हैं उनसे हमने बोला कि हमें मुलाकात कराइए, तो उन्होंने फ़ोन पे बात की कि मीडिया वाले यहाँ पर आए। तो उसके बाद हमने जब उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल पूछताछ एजेंसी ने मेरे बेटे से की है, लेकिन सीधे तौर पर ड्रग्स के नाम पर वो सहम का उनका कहना है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए और उनका बेटे का कोई रोल नहीं है, वो बेटा पढ़ाई करता है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से एजेंसी को सबूत मिले हैं, जाहिर तौर पर आगे कई तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब एजेंसी को तलाशना है और जिसको लेकर लगातार मुंबई में रेड चल रही है। एक जो मल्होत्रा नाम का एक शख्स जिसमें नाम सामने आया है, उसका भी तलाश करने की जो एनसीबी है वो कोशिश कर रही है। और यहाँ पर एक बार हम फिर गार्ड से बात करना चाहते, देखते हैं ये वसीद के गार्ड साहब, वसीद के फैमिली वाले कौन से फ्लोर पर रहते हैं? अभी देखिए ये जो गार्ड दिख रहा है, इन्होंने हमारी फ़ोन पे बात कराई थी अर्पिता, और इन्होंने सीधे फ़ोन पे हमारी बात कराई। जो वसीद का परिवार यहाँ पर रहता है और ये ब्लू फेम अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, यहीं पर ऊपर जो है वो वसीद का घर है यहाँ पर, और उसके जो रिजवान परिहार है वो उनके पिता हैं, जिनसे हमने फ़ोन पे अभी बात की। उन्होंने माना है कि यहाँ एजेंसी ने उनके बेटे से पूछताछ की है, लेकिन ड्रग्स में कोई नाम नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये गार्ड साहब जो है, इनके फ़ोन से हमने अभी बात की थी, जो हमने सीधी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, जो नंबर सामने आया था। गार्ड साहब, ये कब से रहते हैं यहाँ पे परिहार? देखिए, हालांकि अभी कोई हमसे बात नहीं कर रहा है,
लेकिन आने वाले दिनों में मुंबई में इस तरह से रेड लगातार की जाएंगी और कुछ लोग जो हैं उनकी भी तलाश सरगर्मी से की जाएगी। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और आपने अब से थोड़ी देर पहले पिता से फोन पर बात की, वो भी बातचीत दरअसल व्यूअर्स ने सुनी और जिस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि एक रूटीन जांच के लिए, यानी उनको सिर्फ बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो क्या ऐसा होता रहता था कि बासित को बुलाया जाता था? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसे ही रूटीन के लिए उनको बुलाया, लेकिन ड्रग्स से लेना देना कुछ नहीं है। आनंद नहीं, आनंद आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए आनंद का रुख करूंगी, शायद कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, महत्वपूर्ण बात आनंद बता रहे थे, उनके पिता जो बासित का पिता है उनसे बात हुई और उसका कहना है कि फिलहाल वो उसका ड्रग्स से लेना देना कुछ नहीं है। वही सुशांत केस में इस वक्त की एक और सबसे बड़ी और अहम खबर मुंबई से, जहां ईडी सुशांत के दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से पूछताछ कर रही है और यह बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में सुशांत के बिजनेस से जुड़ी कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और इसी एंगल से, इसीलिए दरअसल वरुण माथुर जो कि उनके बिजनेस पार्टनर हैं, वरुण माथुर से फिलहाल पूछताछ कर रही है और यह भी बताया जा रहा है कि इस पूछताछ में सुशांत के बिजनेस से जुड़ी कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और इसी लिहाज से ये महत्वपूर्ण पूछताछ है। आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां ईडी सुशांत के दोस्त और उनके बिजनेस पार्टनर से पूछताछ कर रही है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विवेक, ये पूछताछ शुरू हो चुकी है? हाँ बिल्कुल सही कल्पिता, आपने देखी इस पूरे मामले में अब ईडी और एनसीबी और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी ने कल काफी देर तक जो सुशांत सिंह राजपूत के जो बिजनेस पार्टनर है वरुण, उनसे पूछताछ की है और बताया जा रहा है वरुण को आज भी समन करके बुलाया गया है। और ईडी इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती के एक और दोस्त है जिनका नाम ऋषभ बताया जा रहा है, उससे भी पूछताछ करेगी। ऋषभ से भी कल तकरीबन 8 से 9 घंटे तक पूछताछ हुई, यानी कि जो ये दो लोग हैं ऋषभ और वरुण, ये काफी अहम माने जा रहे हैं और इसी पूरे मामले में ईडी ने आज उन्हें फिर समन भेजा है और आज उनसे फिर से पूछताछ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो ड्रग्स मामले की जांच कर रहा है, उनके सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं सौविक चक्रवर्ती, उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई के एनसीबी दफ्तर में आना होगा, उन्हें समन जारी किया जाएगा और बताया जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार तक इन दो दिनों में सौविक को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें साफ तौर पर जो सौविक चक्रवर्ती हैं वो ड्रग पैडलर से बातचीत कर रहे हैं और बाकायदा बर्ड और जो मैरिजुआना और जो बाकी ड्रग्स की बात कर रहे हैं उसमें वो ड्रग्स मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो एनसीबी के पास तमाम ऐसी कड़ियां और सबूत मिल चुके हैं जिसके आधार पर अब एनसीबी सौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाने वाली है और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते शुक्रवार या शनिवार को उन्हें समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अर्पिता, बिल्कुल विवेक, नजर बनाए रखिए आप। वहीं न्यूज 18 इंडिया सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। न्यूज 18 इंडिया के पास सुशांत की तीनों बहनों के वो बयान हैं जो उन्होंने सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस को दिए थे। सुशांत की तीनों बहनों नीतू, प्रियंका और मीतू के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के पास है। तीनों बहनों ने सुशांत की जिंदगी और फिल्मों में कामयाबी के साथ ही उनकी बीमारी का जिक्र भी किया। बहनों के बयान में ये साफ है कि सुशांत के परिवार को उनसे मानसिक उनकी जो स्थिति थी उसकी पूरी जानकारी थी। सुशांत डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाएं लेते थे और इसकी भी जानकारी पूरे परिवार को थी। सुशांत की बहन नीतू और मीतू ने पुलिस को बताया कि सुशांत से उनकी तबीयत के बारे में पहले भी 4-5 बार बात हो चुकी है। बहनों के बयान के मुताबिक सुशांत ने मानसिक स्थिति के बारे में सबसे पहले 2013 में उनको जानकारी दी थी। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, यानी 2013 से ही सुशांत इस तरीके से बीमार महसूस कर रहे थे और इस बात की जानकारी परिवार को भी थी और इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि जो वकील हैं परिवार के, विकास सिंह, वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। देखिए, शाम को 7 बजे विकास सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनों ने उनसे मुलाकात की और इस बीच मुलाकात ये तब हुई है जब तीनों बहनों का मुंबई पुलिस को दिया गया स्टेटमेंट सामने आया है। उस स्टेटमेंट में जैसा कि आप बता रही थी कि 2013 और 2019 2 बार सुशांत सिंह राजपूत के बेहद ही लो फील करने, अच्छा महसूस नहीं करने की शिकायत उन्होंने अपनी बहनों से की थी। 2013 में भी अंधेरी में कहीं उनका इलाज हुआ था और 2019 में भी हिंदुजा अस्पताल में एक डॉक्टर का नाम है जिससे उनका इलाज हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुशांत के पिता कहते थे कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बहनें कहती थी कि उनको जानकारी तो है लेकिन दवाएं वो प्रेस्क्राइब कर रही थी कि रिया चक्रवर्ती प्रेस्क्राइब कर रही थी। ये पता करना सीबीआई और जांच एजेंसियों के लिए बेहद ज़रूरी है
क्योंकि जिस तरह के व्हाट्सएप चैट सामने आए कि 4 बूंद मिला दो वो अच्छा फील करेगा, ये क्या प्रेस्क्राइब दवाएं थी या ड्रग्स का कोई डोज था, ये यही पता करना है। और दिशा सालियान की जब मौत हुई थी उसको भी आत्महत्या करार दिया गया था, तब से लेकर के सुशांत सिंह की मौत की, जिसको बाद में आत्महत्या करार दिया जाने लगा, लेकिन सीबीआई अभी जांच कर रही है कि वो आत्महत्या है कि हत्या है। इसीलिए संदेह उठते हैं, इसीलिए सवाल उठते हैं। तीनों बहनों के स्टेटमेंट के बावजूद जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में बड़े ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती खुद, उसके भाई सौविक, सैमुअल मिरांडा, इसके अलावा अरुण रही आप हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर ये कि सुशांत की 3 बहनों ने अपने वकील विकास सिंह से दिल्ली में उनके घर पर मुलाकात की। सुशांत की बहन नीतू, मीतू और प्रियंका एक साथ विकास सिंह के घर पर सुबह से करीब 10:30 बजे पहुंची। तीनों बहनों और विकास सिंह के बीच करीब आधे घंटे तक की ये बातचीत हुई है और इसके बाद तीनों 11 बजे वहां से निकल गई। और ये बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान सुशांत केस में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की तीनों बहनें नीतू, मीतू और प्रियंका अपने कानूनी सलाहकार और वकील विकास सिंह से मिलने के लिए डिफेंस कॉलोनी के उनके आवास पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं, B50 डिफेंस कॉलोनी। यहीं पर आज तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो सुशांत सिंह राजपूत की जो तीनों बहनें हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने अपने कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील विकास सिंह से उन्होंने बातचीत की है। बातचीत इस पूरे मामले में जो केस अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके रिगार्डिंग बातचीत की गई है। फ़िलहाल विकास सिंह से हमने बातचीत करने की कोशिश की है कि क्या उन तीनों बहनों ने उनसे कहा है, तो फिलहाल विकास सिंह ने कुछ नहीं कहा है। विकास सिंह इस जो तीनों बहनों की जो मुलाकात है उस पर विकास सिंह कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से अमित जानकारी दे रहे थे, वहीं सुशांत की बहनों के बयान के बीच सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, इनके वकील ने सुशांत के परिवार पर बड़ा हमला बोला। इस एक केस में रिया के साथ श्रुति मोदी भी जांच एजेंसी के रडार पर है, लेकिन श्रुति के वकील ने आरोप लगाया कि सुशांत का परिवार जानबूझकर खुदकुशी को हत्या साबित करने की कोशिश में जुटा है और उन्होंने सुशांत के 14 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस और उनकी प्रॉपर्टी को इसकी बड़ी वजह बताया है। मुझे बताया गया है तीनों बहनें यूनाइटेड थी और उनका नॉमिनेशन भी था बैंक अकाउंट्स में और उस हिसाब से जो है वो उसको पूरा कंट्रोल करना चाहती थी। प्रॉपर्टी के नाम पे सुशांत के पास कोई बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी नहीं थी क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें भाड़े की थी। एक पावना या कहीं पे उनका फ्लैट जरूर था, तो प्रॉपर्टी का तो था ही, प्लस बैंक बैलेंस वगैरह जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा उभर के सामने आया है। तो जो भी मामला है वो पूरा रुपये पैसे के लेन देन का है। तकरीबन 14 करोड़ का बीमा था और शायद बीमे की रकम जो है, अनलेस की अबेटमेंट की बात आती है सुसाइड के लिए या हत्या की बात आती है, तब तक बीमा कंपनी रिलीज नहीं करती। तो हो सकता है अगर ऐसा कोई बीमा रहा होगा तो असली फाइट जो है उसी के लिए है। तो श्रुति मोदी के वकील को आप सुन रहे थे, जो बड़े आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल इंश्योरेंस के लिए अब मौत को संदिग्ध बताने की कोशिश हो रही है और ऐसी जानकारी भी वो दे रहे हैं कि इसीलिए दरअसल ये इस तरीके से सुशांत की मौत पर बताया जा रहा है कि संदिग्ध मौत थी ताकि ये इंश्योरेंस के पैसे जो हैं वो परिवार को मिल जाएं, क्योंकि नॉमिनीज इनकी तीनों बहनें भी थी।